हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमिट के अंदर होता है। परमिट के नीचे सेक्शन में कहीं कहीं मिलता है आपको देखने के लिए। तो एज ए HSC पर्सन वी हैव टू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। यानी LMRA लिखा रहता है। ये इसका मतलब क्या होता है? जब मैंने गूगल में सर्च किया तो वहाँ पे लिखा था लास्ट मिनट रिस्क एनालिसिस। लेकिन मेरा जो परमिट है, जो मैं परमिट यूज़ करता हूँ, उसमें क्लियर मेंशन है कि लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट। ये चीज़ क्या है कि शॉर्ट असेसमेंट है जो परफॉर्म किया जाता है इमीडिएटली बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, एनी वर्क। उसमें क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं जो, और उसको हम एक्सक्लूड करते हैं कि जो पोटेंशियल सेफ्टी या हेल्थ या इन्वायरमेंटल हजार्ड जो वर्क प्लेस में है, इन चीज़ों को हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। या इसके पहले जो प्रीवियसली अननोन, अगर पहले हमने अभी न जानकारी वाला कोई हजार्ड वहाँ पे हुआ है, पता चला है, तो उस इनको अगर इंसिडेंट होने वाला है तो उस इंसिडेंट्स को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, या अगर पहले हुआ है तो कैसे प्रिवेंट किया था। तो ये चीज़ें हम LMRA के जरिए अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। अभी फोकस क्या होता है LMRA का? वही है जो हजार्ड वर्क प्लेस में ये चीज़ होगा, सराउंडिंग एंड करेंट कंडीशन। और सराउंडिंग में भी कोई खतरा है, अपना जो हम एग्जैक्टली जहाँ काम कर रहे हैं उसके बाद भी जो उस दूसरा एरिया है, जो एरिया कवर है अपना वो, और उसके बाद से करंट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है नाइट में बारिश हुई हो, फ्लड आया हो, जैसे कि फुजेरा में कई बार फ्लड आ चुका है, शारजा में भी फ्लड आ चुका है। तो इसके बाद कंडीशन चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन के बारे में हम लोगों के साथ अवेयर करेंगे। ये LMRA क्या है कि एक सप्लीमेंट है एग्जिस्टिंग रिस्क असेसमेंट। समझिए कि एग्जिस्टिंग रिस्क असेसमेंट की तरह है, लेकिन ये रिस्क असेसमेंट नहीं है, समझ लीजिए। यानी जो हमारा अप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट जो होता है वो अलग चीज़ है, और ये लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट है। तो ये क्या है कि जो हमारे पास कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ को अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करेंगे, नहीं तो हम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे काम के लिए। ये क्या होता है? familiarize yourself with the job you are about to start and the relevant documentation। इसमें क्या होता है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो जो भी आपको फैमिलियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। तो उस चीज़ के हिसाब से हम लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे परमिट टू वर्क सिस्टम, रिस्क असेसमेंट, वर्क इंस्ट्रक्शन। ये सब चीज़ें जो वर्क इंस्ट्रक्शन, कई कई मेथड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। SOP होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, और यह इसके बारे में हमें लोगों को बताना है, शॉर्ट में बताना है, बहुत डीप में नहीं। ताकि आपके पास अगर ये चीज़ें होंगी तब आप इसमें से जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं निकाल करके लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, आपको टाइम निकाल करके इन चीज़ों को चेक करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, और मिटिगेट करना है एक्सेप्टेबल लेवल तक। अपने एक्सेप्टेबल लेवल LR जो होता है, LR तक आपको लेके जाना है। हाउ ऑफन डू यू डू एन LMRA? अभी देखिए, आपको जब भी LMRA जो करते हैं वो कब आपको करना है। तो अभी आपको क्वेश्चन में आपको पहले मैंने बता दिया कि काम जब भी हम शुरू करेंगे इमीडिएट उसके पहले, और जो भी शिफ्ट हम चेंज करेंगे, सपोज हमने 10 बजे तक एक जगह काम किया और वह शिफ्ट चेंज कर दिया, आदमी चेंज हो गया, तो फिर हमें करना है, हमने लोकेशन चेंज किया, शिफ्ट चेंज किया, आदमी चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, तो हम लोगों के साथ एक शॉर्ट LMRA जो होता है, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट, डिस्कस करना है। या सेम जगह पे हमने काम को रोक दिया लॉन्ग टाइम के लिए, काम रोकने के बाद फिर आने के बाद हमें डिस्कस करना है लोगों के साथ। अगर क्योंकि उसके बाद सिचुएशन कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, हमें पता होना चाहिए कि जो जो सर्कमस्टेंसेस है वर्क प्लेस का, वो चेंज भी होते रहता है। तो ये चीज़ें हमें देखना है कि अगर हमने डिफरेंट वर्क मेथड अप्लाई किया तब डिस्कस करना है, डिफरेंट मशीनरी अप्लाई किया तब हमें डिस्कस करना है। मशीनरी जो इक्विपमेंट है हमने उसका माल फंक्शन किया किसी ने, उस टाइम हमें डिस्कस करना है। अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है तभी हमें डिस्कस करना है। दोस्तों,
आशा करता हूँ कि आपको ये सब बात समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो मेरे पास जो परमिट है, उस परमिट के अंदर लिखा हुआ है कि लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट क्या होता है। सो वो उसमें लिखा हुआ है कि शुड बी कैरिड आउट बाय द परमिट इशूअर। सेफ्टी ऑफिसर कहीं भी नहीं लिखता है, या सेफ्टी एडवाइजर कहीं भी नहीं लिखता है कि हम टूल बॉक्स रॉक करें। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम विटनेस हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि परमिट इशूअर जस्ट बिफोर स्टार्ट द एक्टिविटी ही विल कंडक्ट LMRA। और ये अपने आप से कुछ क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कि जो सेटिस्फैक्टरी आंसर है अपने आप से पूछना है कि इफ़ नॉट डू नॉट प्रोसीड विद द जॉब, अभी क्या करना है, अगर काम नहीं होगा तो आपको क्या करना है। तो परमिट इशूअर वहाँ पे होगा। परमिट इशूअर और HSC ये लोग सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे उसको सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी कुछ क्वेश्चन हो गया, सपोज आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि डू आई नो व्हाट मे हैपन टू मी एंड हाउ कैन प्रिवेंट इट। हमें मालूम है कि हम जो करेंगे उसमें कुछ हो सकता है और उसको कैसे बचा जा सकता है। डू आई नो द पॉसिबल डेंजर्स एंड हाउ कैन प्रिवेंट इट। हमें मालूम है कि उसमें खतरा क्या क्या है और कैसे उसको बचाया जा सकता है। ये अपने आप से क्वेश्चन करना है और यस नो टिक करते जाना है। ठीक है। डू आई नो प्रीसियसली व्हाट आई नीड टू डू एंड आई कैन डू इट। मुझे मालूम है कि इसकी कीमत कितनी है, इसमें हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं, या ये चीज़। तो यस नो में आपको जवाब देना है, वहाँ पे टिक करना है। यस नो दोनों चीज़ होती है वहाँ पे। तो डिड आई रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्क ऑर्डर, वर्क परमिट, वर्क इंस्ट्रक्शन, रिस्क असेसमेंट करेक्टली। जो सही तरीके से मैंने क्या पढ़ा है इन चीज़ को, यस और नो वहाँ पे टिक करना है आपको। परमिट के अंदर वो कॉलम होता है। डू आई नो व्हाट इक्विपमेंट टूल्स आर नीडेड टू एग्जीक्यूट द जॉब विच आर अवेलेबल एट द साइट। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अभी छठे नंबर पे हम देख लेते हैं कि डिड आई चेक द साइट कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क एंड आई एम दैट द कंडीशन रिमेन द सेम। यानी जो कंडीशन है हमने उसको चेक किया है कि नहीं, और वो कंडीशन अगर सेम है तो हमें क्या करना है। यस नो में आपको टिक, यस नो। डू आई नो व्हाट आई मस्ट डू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी हो गया साइट पे तो हमें क्या करना है, मुझे नॉलेज है कि नहीं। ये अपने आप से क्वेश्चन करना है। अगर नॉलेज है तो यस, नहीं मालूम है तो नो। जब नहीं मालूम होगा, नो आप लिखेगा तो आपको एक्सप्लेन करना है या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। साइट HSC और परमिट इश्यूअर सब लोग मिल करके हम ट्रेन करेंगे एक टीम को, ताकि वो लोग ट्रेन हो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी वेयर दे विल गो, व्हाट दे विल डू एंड हुम दे विल कॉन्टेक्ट। ये चीज़ें हमें उन्हें बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। डू आई नो द लोकेशन ऑफ फायर कॉल पॉइंट। ये चीज़ होनी चाहिए। इमरजेंसी शट डाउन, आई वास, आई सेफ्टी शावर, ताकि इमरजेंसी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट, विंड डायरेक्शन, विंड सॉक, असेंबली पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे है। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है यस नो में। 9th क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ क्लियर टू मी द डू एंड डॉट। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या मुझे मालूम है, ताकि एक्सीडेंट को बचाया जा सके। अभी मैंने एक दूसरी जगह से एक पेपर मैंने कलेक्ट किया है। तो लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट में जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है, जो क्वेश्चन क्या है, यस नो में आपको सीधा जल्दी में मैं बताता हूँ। डू आई अंडरस्टैंड द टास्क। मुझे काम मालूम है क्या। डू आई एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू डिलीवर इन हाई क्वालिटी। अच्छा काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। डू आई नो व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड हाउ टू रिएक्ट। अगर कोई गलत काम होगा तो क्या गलत काम हो सकता है और उसको मैं कैसे बचना है, कैसे रिएक्ट करना है, ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये क्या है, आपको अगर यस है तो आप काम कर सकते हैं। डू आई नो हु टू परफॉर्म इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो कौन आदमी को इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है अगर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये अगर आपको यहाँ पे यस हो गया तो आप काम शुरू कर दीजिए। अगर एक नो का भी दिया हुआ है कि अगर नो है तो आपको काम नहीं करना है। अभी नो में क्या क्या लिखा है इन्होंने कि डू नॉट स्टार्ट योर वर्क। ओके, अगर ये मीट नहीं होता है रिक्वायरमेंट, स्टार्ट नहीं करना है आपको। अगला क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, काम बंद करके स्टॉप एंड आस्क योर सुपरवाइजर टू क्लैरिफाई ओपन क्वेश्चंस। जो ओपन है, जो चीज़ क्लोज नहीं है, जो
पिछले में हमने बात किया, आपको सुपरवाइज़र को बात करना है, उनको बताना है। और अगर नो और यस में आपको कहीं भी डाउट है तो आप अपना एचएससी से भी बात करना है, अपने वर्क टीम से बात करना है। अगर सारी फैसिलिटीज़ ओके है, गो हेड, काम शुरू करना है। यहाँ मेन हमारा टारगेट है कि हमारे साइड पर कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, नियर मिस को अवॉइड करना है, और जो भी होता है उसे रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, ताकि हमें रीअक्रेंस नहीं हो, उसको अवॉइड किया जा सके। तो हम एज एच एस सी हमें लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है, और लोगों को बताना है कि एल एम आर ए की जो इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को मालूम पड़ेगा तो सो दे विल कोऑपरेट अस। अगर हम रोज़ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे तो लोगों के दिल में ये बात बैठेगी, धीरे धीरे लोग एजुकेट होंगे। बहुत सारे आदमी आते हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन हम एजुकेट करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।